क्या कहने उस मालिक के, क्या कहने उस करीम बादशाह के, जो अपने ही दौर में मोहम्मद भी है और अपने ही दौर में अली भी है। वैसे तो बतूल के सारे बेटे मोहम्मद हैं और बतूल के सारे ही बेटे अली हैं। ये कभी मोहम्मद बन जाते हैं, कभी अली बन जाते हैं। जिस बादशाह के नाम के साथ आज की ये मजलिस मंसूब है, वो कायनात का वो मालिक है, वो बादशाह है जो रहता मशहद में है, हुक्मरानी कायनात में करता है। मासूम से पूछा गया था कि मौला आप में से कुछ नाम मोहम्मद हैं और कुछ अली हैं, ये वजह क्या है? इमाम ने फरमाया हमारे नाम उसकी सिफतों का इजहार है। वो जब चाहता है, जिस जमाने में अपनी कोई सिफत जाहिर करना चाहे, वो हम में से किसी एक को भेज देता है। वो चाहता है कि जमाने को पता चले कि मेरी हमद कैसी है, वो मोहम्मद कर देता है। वो चाहता है कि जमाने को पता चले कि मेरी अजमत कैसी है, वो हम में से किसी को अली कर देता है। जब वो चाहता है, उसकी मशीयत में आता है कि जमाने के सामने मेरा हुस्न खुल के आए, तो वो हम में से एक को हसन कर देता है। जब उसके जी में आ जाता है, जमाना उसकी करीमी को देखा जी बिस्मिल्लाह, वो उसमें से फिर एक हुसैन कर देता है। जब वो इबादत के तरीके सिखाना चाहता है, फिर वो सजाद कर देता है। जब वो हिल्म मनवाना चाहता है, फिर वो बाकर कर देता है। जब सदाकत दिखाना चाहता है, फिर वो सादिक कर देता है। जब वो अपनी अता दिखाना चाहता है, फिर एक काज़म भेज देता है। जब अपनी रजा जमाने में उतारना चाहता है, फिर एक रजा भेज देता है। जब नकावत का मालिक दिखाना चाहता है, फिर नकी भेजता है। जब तकावत का मालिक दिखाना भेजता है, फिर तकी भेजता है। जब हैबत दिखानी चाहे, फिर अस्करी भेजता है। इमाम फरमाते वो भी पर्दे में छुपा हुआ है और हम में भी एक पर्दे में छुपा हुआ है, इसलिए वो भी कायम है, ये भी कायम है। वो भी है और नजर नहीं आता, ये भी है और नजर नहीं आता। बाज बंदे एतराज करते हैं शियों का 12वां है तो नजर क्यों नहीं आता? सबसे बड़ी अल्लाह के होने की दलील को महदी कहते। तो जो पूरी फरमाएंगे साहबान, सबसे बड़ी अल्लाह के वजूद की दलील को महदी कहते हैं, जिसका खलीफा अभी तक जमाने की नजरों में नहीं आ रहा, छुपा भी है और कायनात का निजाम भी चला रहा। मेरे सामने जमींदार तबका बैठा है, मैं बात थोड़ी आसान कर देता हूं बाबा नलैन से। वो यहां आ नहीं सकता था, तो जो पूरी फरमाएंगे सब, वो यहां नहीं आ सकता था, वो अल्लाह। वो यहां आ जाता, वो ना रहता। हम वहां चले जाते, हम न रहते। उसे जरूरत है हदायत पहुंचाने की, हमें जरूरत है हदायत लेने की। वो आ नहीं रहा, हमें बुला नहीं रहा। खालिक मखलूक, अल्लाह बंदे, वो आए ये भी मुमकिन नहीं, हमें बुलाए ये भी मुमकिन नहीं। उसे दरमियान में कुछ हस्तियां रख दी। अब इससे ज्यादा आसान मेरे बस में नहीं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि मैं आपके समातों तक पहुंच सकूं। खालिक मखलूक 14, अल्लाह बंदे हुज्जत। अब मैं आपको बताऊं कि मजहब शिया क्या है। हम आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं समझते, ना हम आले मोहम्मद को अपने जैसा समझते हैं। खालिक मखलूक 14 हैं, ये भी नहीं हैं, वो भी नहीं, हम जैसे भी नहीं, अल्लाह भी नहीं। अब अगली सत्र में मजमे में से एक बंदा बोले, लेकिन बोले जरूर। यहां आते हैं ये हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह सरकार। वहां जाते हैं वो हो जाते हैं, ये भी नहीं हैं, वो भी नहीं। पर इतना ही फर्क है, जो यहां से देखता है उसे अपने जैसे लगते हैं, जो वहां से देखता है उसे उस जैसे लगते हैं। ये बंदों तक पहुंचने का, अल्लाह पहुंचाने का जरिया है। इससे भी ज्यादा आसान करूं, इससे भी ज्यादा आसान करते हैं। ये वो आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। सारे बोलना भाई, इससे खूबसूरत मिसाल नहीं। ये 14 वो साफ शफाफ आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। अब अजमेर से कोई बंदा जहन में सोचेगा
कि आसफ अलवी का हमने इंतजार किया, लेकिन इसने ये बात क्या कह दी कि अल्लाह इनसे नजर आता है। अल्लाह को जरूरत क्या कि शक्लों से पहचान करवाए। उस बंदे के लिए बड़ी आसान मिसाल है मेरे पास। जब हम पहले दिन बच्चे को उस्ताद के सामने बिठा के आते हैं, उस्ताद पढ़ाता अल्फ है, दिखाता अनार है। अब तो मैं अल्फ बे पे आ गया हूं, अब तो आप समझेंगे ना जी। पढ़ाया अल्फ है, दिखाया अनार है। अब उस्ताद से पूछो पढ़ाया अल्फ है, दिखाया अनार क्यों है? वो कहेगा अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। मजमा सारा बोले अल्लाह जात है, 14 पहचान है। बिस्मिल्लाह सर। अल्लाह जात है यार, 14 पहचान। जिस बादशाह का आज तज़किरा है, यह बादशाह भी उसकी तौहीद की पहचान है। नामे नामी इस मालिक अली है, कहलवाता ये रजा है। ये वो बादशाह है जिसने दुश्मन के दरबार में बैठ के मजहब अहले बैत पहुंचाया। मैं बच्चों को तारीखी हकाइक से रोशनास करवाऊं। वली अहदी कबूल की है इमाम ने, मामून रशीद की। हारून के बेटे मामून ने जब इमाम को मदीने से बुलाया, और इसके पीछे क्या हिकमत थी, उसके लिए एक पूरी मजलिस चाहिए। एक सत्र में समेट देता हूं। हारून के 2 बेटे थे, एक का नाम अमीन था, एक का नाम मामून था। अमीन की मां एक अजम की कनीज थी, मामून की मां का ताल्लुक अरब से था। हारून ने अपनी जिंदगी में अपने दोनों बेटों को अपनी जागीर तकसीम कर दी, अपनी सल्तनत तकसीम कर दी। अरब का मालिक मामून को बना दिया, अजम का मालिक अमीन को बना दिया। मामून ने अमीन को कत्ल कर दिया। दोनों भाइयों की हुकूमत के लिए लड़ाई हुई, और यही फर्क है खिलाफत और इमामत में। हुकूमत में और इमामत में यही फर्क है। हाकम के बेटे लड़ सकते हैं, इमाम के बेटे नहीं लड़ते। किसी इमाम के जाने के बाद उस इमाम के 18 भी बेटे हों, उन्होंने आपस में इमामत के लिए तलवार नहीं निकाली। उन्हें पता है कि इमाम वोटों से नहीं बनता है, इमाम अल्लाह की मर्जी से बनता है। जिसे अल्लाह इमाम बना के भेजे वो हम में से इमाम है। गाजी में सारी सिफतें इमाम वाली थी। बाद शिया नाकदीन ये एतराज करते हैं कि सरकार हजरत अब्बास सैयद नहीं, हजरत अब्बास मासूम नहीं। अली का ये बेटा भी मासूम है। उसके लिए मैं 2-3 यहीं पे दलीलें दे देता हूं हजरत अब्बास की इस्मत पे। हजरत अब्बास की इस्मत की सबसे बड़ी दलील है, मासूम को गौसल हमेशा मासूम देता है। जनाब हसन अलैहिस्सलाम के गुस्ल में जनाब अब्बास शरीक है। यह अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि मासूम को गैर मासूम गुस्ल ही नहीं दे सकता, इसलिए कि मासूम के जिस्म में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसे सिवाय मासूम के कोई नहीं देखता। जनाब अब्बास मासूम थे तो जनाब सज्जाद के होने के बावजूद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गुस्ल में शरीक थे। दूसरी दलील सरकार हजरत अब्बास के मासूम होने की। दूसरी दलील यह है, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के किसी को पूरा ही नहीं आता। मासूम की कमीज, मासूम का कुर्ता हमेशा मासूम पहनेगा। लिबास मासूम को गैर मासूम जितनी भी कोशिश करे, साहबान तवज्जो पूरी फरमाइएगा, वो नहीं पहन सकता। यही वजह है कि मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब शवाहिदुल तंजील में भी लिखा है और हजुल मुतालम में भी लिखा है। किताबें चाहो मैं मिंबर पे अहले सुन्नत भाइयों की ढेर करने के लिए तैयार हूं। जब रसूल दुनिया से चले गए, रसूल के जाने के बाद रसूल के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब, रसूल के विसाल के बाद, रसूल के दुनिया छोड़ने के बाद, ये हजरत अली के घर है। तवज्जो पूरी साहबा। रसूल के चचा ने आके हजरत अली से कहा है, अली तेरे घर में नबी के कुछ तबर्रुकात पड़े हैं, जो चीजें रसूल इस्तेमाल करते थे वो आपके घर हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हाँ चचा वो मेरे घर है। जनाब अब्बास इब्ने मुत्तलब ने कहा कि क्योंकि मैं घर का बड़ा हूं, खानदान का बुजुर्ग मैं हूं, इस खानदान में मुझसे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं, लिहाजा मैं चाहता हूं ये चीजें मुझे दे दी जाए। अब आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं ये जुमला आपके सामने, ये जितने भी तबर्रुकात आपके घर पड़े हैं, ये तबर्रुकात मुझे दे दें। मौला अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, चाचा अब्बास बैठिए। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे। मौला अली कमरे के अंदर गए, तबर्रुकात वाला संदूक लाए, ला के रखा जहां पे जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे थे। मौला अली ने उनके अमामा उतारा, रसूल का अमामा उनके सर पे रखा, रसूल की अबा उनके कांधे पे डाली, रसूल की चादर उनके दोष पे दी, रसूल की नालैन उनके सामने रखी,
रसूल का असा उनके हाथ में दिया, दे के मौला अली की आवाज है, चचा अब्बास उठिए। उठ के खड़े हूं। किताबें कहती हैं कि हजरत अब्बास ने ज़ईफी में जवानी का जोर लगाया, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सके। देखते अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन मुझसे उठाया क्यों नहीं जा रहा। इतना कहना सुन्नी किताबों में लिखा है, अली की आवाज हसन, बचपन का हसन बाहर आया, अली ने वही यमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई, फिर मैं हसन जरा चचा अब्बास को चल के दिखा, हसन ने चलना शुरू किया, आवाज आई हुसैन जरा बाहर आ, बचपन का हुसैन आया, अली ने वही यमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन को पहनाई, हुसैन ने चलना शुरू किया, अली ने वही यमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने कांधे पे रखी। जब अली ने चलना शुरू किया, जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से उठे, अली की आवाज आई चचा अब्बास के सामान तो लेते जाइए। फिर मैं परेशान, मैं इस बात पे नहीं हूं ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान तो मैं इस बात पे हूं, जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही तेरे हसन को पूरी आई, वैसे ही तेरे हुसैन को पूरी आई। फिर मैं चचा अब्बास याद रखना ये नबुव्वत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। ये वज़न रिसालत है। यही वजह थी कि जब फतह मक्का पे अली के कदम रसूल के शानों पे आए, रसूल ने फरमाया अली कहां तक पहुंचा। यहां पे अक्सर मिंबर से कहा जाता है कि मौला अली की आवाज आई कि मैं चाहूं तो अर्श को भी हाथ लगा दूं, नबी के कांधों पे बैठ के भी अर्श को हाथ लगे, अली जमीन पे भी पांव रखे तो अर्श तक चले जाता है। अली का जो जुमला तारीख में लिखा है वो जुमला आप तो को पहुंचाऊं और सीनों में ठंडक महसूस हो। अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई रिसालत माप को कि मैं मौला बताऊं कि मैं कहां पहुंचा। फरमाए हैं अली बताओ कहां पहुंचे। फरमाया पांव रिसालत पे हैं, हाथ तौहीद पे है।